Hi guys, hope all well with you all and hope you enjoyed the yesterday night. Two fantastic games. First Euro Cup finals, Spain and England, and great tactical play by both the teams and clean football, which is very systematic happen in Euro football. And as Spain was favorite from the beginning, they were playing fantastic football and excellent match. Both the teams, England also fight it very well. लेकिन कटिंग एज बहुत अच्छा खेला स्पेन ने और विन किया, डिज़र्विंग विन। और दूसरा कोपा अमेरिका कप फाइनल आपने देखा कि वेरी हैप्पी फॉर अगेन मेसी इज ट्राई हिज बेस्ट एंड फैंटास्टिक प्ले बोथ द टीम्स एज कोलम्बियन वाइज साइड वाज यंग एंड दे प्लेड pressing football. It started very well the game, but later on experienced team made the edge and Argentina won the game. But you can see the difference between European and Latin American football कि कितना rough and tough game हो गया था बाद में, और it's all about mental toughness and is not called tough, it's really rough game and both the teams have very strong physical ability and sustain in the game. So both the teams excellent attacking, defending, transition, बहुत enjoy किए, बहुत मज़ा आया. So क्वेश्चन यही राइज होता है कि क्या हम ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इंडियन फुटबॉल में, जो हम भी एक टाइम स्ट्रॉन्ग फुटबॉल नेशन बन सके और पार्टिसिपेट कर सके वर्ल्ड कप में, जल्दी हो सके. सो उसमें मेरी नॉलेज और एक्सपीरियंस के आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि इसमें है कि एनी एज ग्रुप फ्रॉम अंडर 10, मैं उसमें बात करूँगा अंडर 10 टू एमेच्योर प्लेयर एंड प्रोफेशनल प्लेयर एंड देन टॉप लेवल प्लेयर्स, सो ऑल एज ग्रुप. सो उसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरे फेवरेट, क्योंकि मेरा टाइम में मैं ग्रो जब खेल रहा था तो आई हैव सीन वॉचिंग मैराडोना, सो ही इज़ माई फेवरेट. कि उनको देखते हुए मैं ग्रो हुआ फुटबॉल में और खेला 82 वर्ल्ड कप, आई हैव सीन 86 वर्ल्ड कप, 94 वर्ल्ड कप. सो उनको देख के मैं ग्रो, और हम वैसा ही प्रैक्टिस करते थे, वैसे करने की कोशिश करते थे और एक आइडल समझते थे. और उसके बाद न्यू जनरेशन में मेसी, रोनाल्डो, नेमार, तो ये तो जनरेशन टू जनरेशन प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं और बनते रहते हैं और आगे चलता रहता है. सो उसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैराडोना से, कि कैसे उनका मैंने ऑब्ज़र्व किया और फिर कैसे मैं इम्प्लीमेंट किया और मैं भी एक रिस्पेक्टेबल प्लेयर बन सका. वर्ल्ड चैम्पियन तो नहीं बन सके, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट एक रिस्पेक्टेबल प्लेयर बन सका. तो प्रोसेस वही है, प्रोसेस ऐसा ही है कि तो इसमें मैं ये मानना चाहूँगा कि पावर ऑफ इंडिविजुअल ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल मेक यू लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर गेम एवरी डे. सो अभी ये आप वीडियो देखिए मैराडोना का और आपको उससे आइडिया मिलेगा कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने के लिए इंडिविजुअल ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है.
hardly anyone come remotely close to Diego in terms of ability with a football. And then he got to the centre circle, still juggling it, and then he went bang, and he whacked it as high as he possibly could, and he waited. Then it came down, and he went bang, and he did it again. And he did it 13 times, and the most he ever did was walk 3 paces to it. That's impossible. It is. I remember going to train the next day at Barcelona and stuff, and we all tried it, and the best anyone did was 3, and they were running for the 3rd one. Eso. Bueno, vamos. Ahora sí, continuado. Arriba, salto. Bueno, 10. Ball up in midfield, and with 11 touches in 11 seconds, cemented his status as one of the game's all-time greats. So जैसा कि आपने देखा कि मैराडोना ने हैज़ ए मास्टरी ऑन द बॉल. सो स्किल जब तक है, टेक्निक अगर आप मास्टर होते हो तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो टेक्निक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और वो कब आप मास्टर हो सकते हो, जब आप उसको इंडिविजुअल करना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करना शुरू करोगे. जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करना शुरू करोगे बॉल के साथ, यू विल बिकम मास्टर एंड बेटर प्लेयर. एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप
एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सकते हैं। सो ये जैसे अंडर 10 से आपने देखा कि उसने ही वाज जस्ट कंट्रोलिंग बॉल, और इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने के लिए कोई फुल पिच की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा गार्डन हो, ग्राउंड हो, पार्क हो, उसमें भी आप कर सकते हैं। आपके पास अपना एक बॉल होना चाहिए। और फुटबॉल में क्या है, पासिंग, रिसीविंग, बॉल कंट्रोलिंग, शूटिंग, ड्रिबलिंग। सो इसमें आप इंडिविजुअली आप अगर आपके पास कुछ बॉल है तो आप पासिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन डू बॉल कंट्रोलिंग, जैसे आपने मैराडोना को देखा, और आप ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ड्रिबलिंग आई फील इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इन फुटबॉल, और अगर आप उसमें मास्टरी कर लेते हैं तो सिंपली यू बिकम मैराडोना, यू बिकम मेसी, यू बिकम नेमार। सो आप ऐसा बन सकते हैं। तो उसका प्रोसेस वही है। सो आपको अपना प्रैक्टिस करना, इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जिससे आप जल्द से जल्द एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सकते हैं और हम एक स्ट्रॉन्ग प्लेइंग नेशन बन सकते हैं। तो उसमें मैं कुछ बातें, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मैंने सीखा मैराडोना से, और प्लेइंग टाइम में हमने कैसे फ़ुटबॉल को देखा। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वायरमेंट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल इन्वायरमेंट। सो उसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जब मैं बॉर्न बॉट अप इन दिल्ली, सो मैं दिल्ली से था, तो दिल्ली में हम राउज एवेन्यू एरिया है, नियर कनॉट प्लेस और अम्बेडकर स्टेडियम, वहाँ हम रहते थे। सो वहाँ गवर्नमेंट कॉलोनीज थी और छोटे छोटे ग्राउंड होते थे उनके सामने। सो वहाँ पर हमारा ऐसा टाइम जाता था कि हम दिन भर फुटबॉल ही खेलते थे। सो हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट वेरी कि आपका स्कूल अगर आपको मिलेगा जहाँ फुटबॉल का इन्वायरमेंट हो, तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि जहाँ मैं राउज एवेन्यू स्कूल में था तो वहाँ फुटबॉल का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, फुटबॉल की बहुत अच्छी टीम थी, ग्राउंड था फुटबॉल का, और हम दिन भर वहाँ फुटबॉल खेलते थे। अपना पीटी पीरियड में समटाइम बंक करके खेलते थे। और उसके बाद, मैं नहीं बोलता हूँ आप बंक करके खेलिए, बट स्पेंड मोर टाइम विद द बॉल। और उसके बाद हम घर में आते थे, फिर खाना वाना खा के वापस फुटबॉल खेलते थे। फिर शाम को थोड़ा स्टडी करके सो जाते थे। समटाइम नेक्स्ट डे छुट्टी रहती थी, हॉलीडे है, तो हम वापस रात को भी लैंप पोस्ट में फुटबॉल खेलते थे। तो इज़ ऑल अबाउट फुटबॉल। फुटबॉल में क्या, हम बॉल कंट्रोलिंग कर रहे हैं, कंपटीशन लगा रहे हैं, 1v1 कर रहे हैं, 2v2, 5v5, टेनिस खेल रहे हैं, सब कुछ करते थे। तो उससे हमारा स्किल इतना अच्छा हो गया कि उसका मैं बाद में आपको बताऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो उससे क्या है कि इन्वायरमेंट आपका बहुत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे भाई लोग बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे, मेरे दोस्त लोग, उनके दोस्त लोग बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे, क्योंकि वहाँ का माहौल ही फुटबॉल जैसा था कि फुटबॉल खेलना है। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 80s। तो उस टाइम मोबाइल तो था ही नहीं, टीवी भी बहुत रेयरली होता था। तो मोस्ट ऑफ टाइम ग्राउंड में रहते थे। तो सम सीज़न में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, दूसरे गेम भी खेल रहे हैं, पर ज़्यादा ही फुटबॉल भी खेल रहे थे। सो हमारे एरिया में, हमारा जो एरिया था वहाँ पर दूसरी टीमें भी बहुत अच्छी थी। जैसे मॉडर्न स्कूल था, उनकी भी फुटबॉल की बहुत अच्छी टीम होती थी। वहाँ सब हाई रिच क्लास के बच्चे थे, उनकी टीम बहुत अच्छी थी। रायसीना बंगाली स्कूल बहुत अच्छा होता था। सेंट कोलम्बस स्कूल बहुत अच्छा होता था। और एंग्लो इंडियन एक बहुत अच्छा स्कूल होता था जो ओल्ड दिल्ली में था, जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत था। सो एक माहौल बहुत अच्छा था स्कूल का। और वो फिर नियर बाय वहाँ अम्बेडकर स्टेडियम था। उस टाइम DCM डूरन होता था। ये जस्ट 10 मिनट्स फॉर माई जहाँ हम रहते थे। सो हम बाग के मैच देखते थे। तो उसमें हमको उस टाइम बेस्ट ऑफ द टीम्स देखने को मिलती थी। सो उस टाइम DCM में बाहर की टीमें भी आती थी, जैसे कोरिया, नॉर्थ कोरिया की टीम, साउथ कोरिया की टीम, बैंक्स की टीम आती थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम आती थी, जर्मनी की टीम आती थी, रशिया की टीम आती थी। तो उनको देख के हमको बहुत मज़ा आता था, बहुत इन्जॉय करते थे। और हमारी इंडिया की टीम तो रहती थी, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मडन, JCT, RAC बीकानेर, सलगांवकर, डेम्पो, ऐसा ये सब इंडियन टीम। पर मेन टीम उस टाइम ईस्ट बंगाल, मोहन बगान एंड मोहम्मडन और JCT थी, वही ज़्यादा। हाँ, बॉम्बे की टीम थी, मोफतलाल, वो भी बहुत अच्छी टीम थी और बहुत प्लेयर खेलते। गोरगा ब्रिगेड बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी। BSF जालंधर बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी। सो बहुत कंपटीशन देखने को मिलता था। तो उसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि जो भी यंग प्लेयर हैं और जो बच्चे भी हैं, उनको डायरेक्ट स्टेडियम में जाके मैच देखना चाहिए। उसका एक एनवायरनमेंट अलग होता है। अगर आप AC रूम में, घर में देख रहे हैं TV में, तो आपको प्लेजर मिलेगा। सो आप एक एवरेज प्लेयर बन सकते हैं। बट अगर आपको एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना है,
तो आपको स्टेडियम में जाके मैच देखना चाहिए, उसको फील करना चाहिए। वो इन्वायरमेंट अलग होता है, क्योंकि फ़ुटबॉल गेम जोश का है। अगर आप जाकर वहाँ देखेंगे तो डेफिनेटली आपका उसमें फ़र्क पड़ेगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट इमेजिनिंग कि कब मैं वहाँ खेलूँ, जो मेरे साथ हुआ। सो मैं देखने जाता था 80s में मैच, और 84 85 में मैं उनके साथ, जो मेरे आइडल थे, जैसे उस टाइम मैनी प्लेयर्स, नरेंद्र गुरुंग और बहुत प्लेयर थे, अच्छा खेलते थे। परमिंदर सिंह पंजाब से थे, इंदर सिंह जी थे, और मानस श्याम थापा जी, मानस भट्टाचार्य, विदेश भूष, मनोरंजन भट्टाचार्य, गौतम सरकार, एंड मैनी प्लेयर्स उस टाइम हमारे आइडल थे। और परसुन बनर्जी मिडफील्ड में बहुत अच्छा खेलते थे। सो ये प्लेयर, रंजीत थापा उनकी शूटिंग के लिए फेमस थे, श्याम थापा उनकी बैक बॉलिंग के लिए। तो हमारे दिमाग में रहे कि अब मैच देखने जाना है, आज मोहन बगान का मैच है, श्याम थापा की बैक बॉलिंग देखने को मिलेगी, उनका स्टाइल था। सो हर एक प्लेयर की एक एक क्वालिटी थी। तो रंजीत थापा थे, वो 40 यार्ड 50 यार्ड से शॉट मारते थे, तो उनको देख के जोश आता था। तो हम भी वैसी फिर प्रैक्टिस करते थे, और मैंने भी फिर, मेरी भी स्ट्रेंथ शूटिंग और फ्री किक थी, तो उससे मैंने बहुत गोल मारे और मैं बिकम स्पेशलिस्ट। सो ये लाइव मैचेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमिंदर सिंह जी, उनकी भी शूटिंग बहुत अच्छी थी पूरे ग्राउंड में। दे आर रियल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। सो बट वो खेल नहीं पाए वर्ल्ड क्लास, क्योंकि उस टाइम हमारे अपॉर्चुनिटी वैसे मिल नहीं सकी। आप देखेंगे नेहरू कप उस टाइम होता था 84 में, ये बुरुचागा वगैरह अर्जेंटीना की टीम वगैरह सब खेलने आई थी, तो वहाँ से हमारी टीम ने बहुत अच्छा उनसे कंपटीशन किया और बहुत अच्छे खेले से। सो अच्छा प्लेयर बनना, वर्ल्ड क्लास बनने के लिए प्रोसेस ये है कि आपको इंडिविजुअल टाइम देना पड़ेगा, आपको मैचेस जाके देखने पड़ेंगे, जोश आएगा तो आप और जाकर हार्ड वर्क करके और इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे। सो उसमें क्या होगा कि आपका फिर जब टीम के साथ खेलने का होगा तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि उसके बाद मैं मूनलाइट क्लब ज्वाइन किया, और वहाँ पर हमारी 85 में टीम बनी, और उसमें मूनलाइट क्लब उस टाइम प्रैक्टिस नहीं करता था एक साथ, सब इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते थे, तो मैं भी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करता था। हमारे 5-6 अफगानी प्लेयर थे, गुड प्लेयर, जहीर एंड यासीन एंड मसूद एंड मैनी, और सीनियर प्लेयर्स भी थे। तो हम इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते थे और मैच में जाके मिलते थे। तो हमारे हनीफ भाई कोच थे, तो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, कोच भी थे, तो इतने जीनियस, टैक्टिकल जीनियस थे कि वो इतना अच्छा से स्ट्रैटेजी हमको समझाते थे, तो हम वैसे इम्प्लीमेंट करके अपनी इंडिविजुअल ब्रेन्स पे हम खेलते थे और मैच जीतते गए। और मेरे इंडिविजुअल प्रैक्टिस का फ़ायदा ये मेरे को मिला कि मैंने बहुत गोल मारे शूटिंग से और फ्री किक से, और मेरे को बेस्ट प्लेयर मिला, और हम चैम्पियन हो गए। बिलीव मी, हम चैम्पियन हुए। और उसके बाद चैम्पियन होने के बाद मैं बॉम्बे आ गया, महिंद्रा मैंने ज्वाइन किया, और फिर मैं उस पर भाई बाद में बात करेंगे डिटेल में, बट मैं अभी आपको एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ कि फिर 88 में हमारा महाराष्ट्र का कैंप लगा संतोष ट्रॉफी के लिए। सो उसमें हमारी प्रैक्टिस होती थी। कोच तो हमारे डायरेक्ट डिसूजा थे और विक्रम सर थे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग उन्होंने कराई और बहुत अच्छा प्रिपेयर किया। लेकिन एक बार मॉर्निंग इवनिंग हमारी प्रैक्टिस होती थी कुपरेज ग्राउंड में, तो हम प्रैक्टिस करें तो एक गुरुजी थे, वो यूनियन बैंक के भी कोच थे, एक सीनियर। तो वो आए, तो उन्होंने कहा आज हम कंपटीशन करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा बॉल जगलिंग कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, एयर में रख सकता है, तो जो भी जितने ज़्यादा नंबर करेगा उसको मैं 100 रुपीज़ दूंगा। सो हमको भी अच्छा लगा, चलो समथिंग चेंज, एंड उन्होंने 2-2 पार्टनर बना दिए, एक काउंट करेगा, दूसरा जगलिंग करेगा। सो जगलिंग करना स्टार्ट किया हमने। सो मैं जगलिंग करते करते फर्स्ट में 800 900 हो गया, तो आई थिंक सबका मोस्ट लो का तो गिर गया था। तो जब मेरे पार्टनर बोला 1000, तो मेरा भी कॉन्सेंट्रेट लूज़ हो गया, मेरे से बॉल गिर गया। तो फिर बोले चलो अभी संतोष ने सबसे ज़्यादा बनाया है, तो फिर सेकंड चांस में आई थिंक मेरा 200 एंड 216-17 बना था। तो उन्होंने कहा अभी बस हो गया, बहुत आई थिंक 1 आवर हो गया था। तो उन्होंने कहा अभी संतोष ने ज़्यादा किया है तो उसको दे दीजिए आप बेस्ट जगलिंग कंट्रोल के लिए। सो कहता नहीं 3 चांस बोले तो 3 चांस करना पड़ेगा। तो चलो हमने कहा वापस स्टार्ट किया, तो अभी और कॉन्सेंट्रेट करके हमने कोशिश करी, तो
100, 200, देन 700, 900, 1000 हो गया, 1100, 1200. तो मेरे को याद है 1374 मैंने उस टाइम बनाया था कंट्रोल करके. एंड ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर अगेन कंट्रोलिंग कर रहे थे हम बॉल को. और फिर मेरे को याद होगा सब प्लेयरों को जो उस टाइम संतोष ट्रॉफी के कैंप में थे. सो 100 दिया तो वेरी हैप्पी. एंड सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को मेरी स्ट्रेंथ का उस टाइम पता चला कि मैं इतना अच्छा बॉल कंट्रोल, मेरे को मालूम था कि कंट्रोल सब अप्रिशिएट भी करते थे जब भी मैं इंडिया कैंप वगैरह जहाँ पर भी जाता था. लेकिन उस दिन मेरे को समझा कि हाँ भाई मैं इतना ज़्यादा कर सकता हूँ. सो दैट इज़ द पावर ऑफ इंडिविजुअल ट्रेनिंग. सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग करना शुरू कीजिए तो ये डेफिनेटली मेक यू बेटर प्लेयर एवरी डे एंड यू कैन बिकम वर्ल्ड क्लास. मैं तो वर्ल्ड क्लास नहीं बने, एक रिस्पेक्टेबल प्लेयर बन पाया. एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये करना शुरू करें. और इन्वायरमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें एक इंसिडेंट और है कि आपके मेरे भाई लोग बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, वो भी अच्छा फुटबॉल खेलते थे, तो उन्होंने भी मेरे को बहुत गाइड किया और सपोर्ट किया. तो उसमें मेरा भाई ने मेरे को बोला कि वाई नॉट यू तू स्विंग करने की प्रैक्टिस कर. क्यों सीधा सीधा जब हम आपस में दो प्लेयर पासिंग करते हैं तो तू क्यों स्ट्रेट करता है, तू कोशिश कर कि कितना ज़्यादा स्विंग कर सकता है. सो दैट स्टक टू इन माई माइंड. सो मैं जब भी फिर हो चांस मिलता था तो मैं स्विंग करने की बॉल कोशिश करता कितना ज़्यादा बॉल को मैं स्विंग कर सकता हूँ. सो मेरे को याद है मैं 1984 में पटियाला में इंडियन यूनिवर्सिटी कैंप के लिए सिलेक्ट हुआ. तो वहाँ पर मैं गया, तो वहाँ पर मॉर्निंग इवनिंग प्रैक्टिस होती थी. तो फिर मेरा मन होता था कि यार क्या करूँ अभी. तो मैंने डिसाइड किया कि जैसे हमारा 3:30 4 o'clock प्रैक्टिस होता था, तो 1 घंटा या हाफ एन आवर बिफोर मैं 2 बॉल लेके जाके अपना इंडिविजुअल फ्री किक का प्रैक्टिस करता था. सो उससे मेरा कॉन्फिडेंस आ गया और बढ़ गया और बहुत अच्छा. और उसका रिज़ल्ट मेरे को ये मिला, जैसे मैंने अभी बताया कि 85 में मैं फ्री किक में और उससे गोल मारा और शूटिंग से गोल मारा, तो उससे मेरा बहुत फ़ायदा हो गया. उसके बाद मैं महिंद्रा में आ गया, तो डेरिक डिसूजा सर थे हमारे, वो भी उनके टाइम में बहुत अच्छा फ्री किक स्पेशलिस्ट थे और गोल मारते थे. सो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इसके फ्री किक का स्टाइल अच्छा है, तो उन्होंने मेरे को इंडिविजुअल ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया प्रैक्टिस के बाद. सो मेरा उससे और पॉलिश हो गया. तो मैं फिर 86, 87, 88 में 89 मीन्स मेरे कैरियर में मैंने बहुत गोल फ्री किक से मारे. एंड इट कॉल मी डेड बॉल स्पेशलिस्ट बोलते थे उस टाइम. सो बाद में मैं बहुत संतोष ट्रॉफी में 88, 93 में बहुत. सो मीन्स दैट इज़ द पावर ऑफ इंडिविजुअल ट्रेनिंग. आपको फ्री किक में भी हेल्प होगी, शूटिंग में भी हेल्प होगी, ड्रिबलिंग का चांस मिले तो 1v1, 2v2 उसमें आप बॉल के साथ ड्रिबलिंग, रनिंग, कुछ भी जितनी भी एक्सरसाइज है बॉल कंट्रोलिंग करना शुरू कीजिए. सो दिस इज़ द प्रोसेस आई फील. बाकी जब आप बड़े हो जाएंगे, प्रोफेशनल क्लब में जाएंगे, तो वहाँ टैक्टिकल कोचेज़ आपको बताएंगे हाउ टू अटैक, हाउ टू डिफेंड. मैं भी बताऊँगा बाद में आने वाले सीरीज़ में. मैं आई विल हेल्प यू आउट कि हाउ टू प्ले अटैकिंग, डिफेंडिंग, ट्रांजिशन. So it will make you definitely world class player. So this is the please share and like and subscribe this video. It definitely help to others also, and we can become like a strong football playing nation and can qualify from the FIFA World Cup 2030. This is the aim I am लेके चल रहा हूँ. और I keep reminding everyone जहाँ तक आवाज़ जा सकती है और कोशिश हो सकती है. So thank you very much for watching this video and giving your valuable time. So thank you very much for now. God bless you all.